नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वारी एनर्जीज के बारे में, जो कि देखा जाए तो इस समय लगातार स्टॉक गिरावट दर्ज कर रहा है। हालांकि जिस टाइप से बहुत सारे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, उस टाइप से अभी मैं अगर बात करूं तो इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि कंपनी छोटी क्या एक बड़ी कंपनी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 3600 4000 रुपए की प्राइस से जिनका भी 1500 रुपए 1000 रुपए पर शेयर किसी को भी लॉस होगा, तो उसके लिए एक बड़ी करेक्शन भी है, आप मान सकते हैं। इस टाइप की क्यों गिरावट हो रही है, बहुत सारे ट्रेडर नए होंगे, उनको नहीं मालूम, तो जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, इस स्टॉक को एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। मैं ऐसे गिरते हुए माहौल में बता रहा हूं, क्योंकि बताना चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो आप चाहे तो बाई भी कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे वारी एनर्जीज के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप 5 दिन के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, फिर भी जो है कि 15% 16% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर एक साल के एक दिन के चार्ट को देखेंगे तो 2.5% कंपनी आज भी गिरावट दर्ज किया था। यहाँ पे अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 10% से 15% आप कह सकते हैं कि हाई से, जो कि इसका जो 5 दिन का हाई 15% ऑलमोस्ट कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। एक महीने में देखेंगे तो इतना कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ 6 महीने की अगर बात तो 17 से 18% ऑलमोस्ट ये कंपनी 4000 रुपए के आसपास गई थी, लगभग 30% अभी तक डाउन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 3865 रुपए के आसपास कंपनी गई थी, वहां से 1800 रुपए जो कि कंपनी का आप कह सकते हैं कि 52 वीक लो भी देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि वारी एनर्जी से रिलेटेड कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते रहते हैं, जो भी एक्टिविटीज होगी दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है ग्लोबल लेवल पे है, तो जो भी मार्केट में प्रक्रिया आएगी, आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। इस स्टॉक के विपरीत भी जाता हुआ दिख सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे वारी एनर्जी, प्राइमरी इंजीनियरिंग, स्विच, सोलार कंपनी जितनी भी है दोस्तों, सब में कि गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों क्या है, आपसे बताना चाहते हैं कि जो यूएस की गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करूं तो उन्होंने सोलार वाली कंपनीज पे 126% का टैरिफ, आप कह सकते हैं कि जो जो टैक्सेस है दोस्तों 126% का लगाया है। उनका मानना यही है कि यहाँ पे भारत में जो है कि इनको सब्सिडीज मिलती है, और वहां पे जो कि यहाँ से कम प्राइस में ले जाकर के वहां पे ज्यादा प्राइस में ये लोग बेचेंगे, जिसके कारण कि ये थोड़ा सा कि इसी न्यूज के कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि उसके बाद आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि यहाँ पे अभी के भाव से देखा जाए तो 1500 ज्यादा कुछ लेगा एनर्जी सेक्टर। एक प्रकार से देखा है तो सभी लोग जो है कि इस समय एनर्जी सेक्टर को लेकर के भी ज्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो उसको देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कंपनी है अभी लाल निशान में देखने को मिलती है, लेकिन हाँ 1 साल वाले और 3 साल वाले 5 साल वाले इस कंपनी से आज भी मुनाफा कमा रहे हैं। माफ करना, मुनाफा क्या कमा रहे हैं, कि कहने का अर्थ यही है कि स्टॉक जो मार्केट है अगर देखा है तो आज भी 78% का रिटर्न बना के दिए। तो कंपनी 5 साल हुई नहीं है, 3 साल भी नहीं हुआ, ये कंपनी को 1 साल ही हुआ, जो कि 22% का रिटर्न भी बना के दे रही है। कंपनी में जितना भी कि शेयर ट्रेड हुए तो उसमें उसमें से 28% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूं तो 27 तारीख को अपने को अनाउंसमेंट होते हुए दिखा था, जो कि इनका कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड होते हुए दिख रहा था। अभी इस स्टॉक को क्यों नहीं बेचना है दोस्तों, क्यों बाई करना है, सबसे पहले मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जो भी ट्रेडर फंसे दोस्तों, इस चीज को मैं कोई ब्लाइंडली डिस्कस नहीं करूंगा। आप जाके अपना खुद भी एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है कि बड़ी कंपनी है, अपने सेक्टर में लार्ज कैप कंपनी है। 64% का स्टिक प्रमोटर के पास करंट डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। आरओसी देखा जाए, आरओई देखा जाए दोस्तों, तो सारा कुछ डबल डिजिट में देखने को मिलता है। पी भी देखा जाए तो एज ए कि करंट डेटा के अकॉर्डिंग और एज ए पीयर के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो पी भी कंपनी का अच्छा ही देखने को मिलता है। डेट कंपनी के ऊपर है नहीं, जैसा कि आप देखते हैं न के बराबर डेट भी देखने को मिलता है। हालांकि जो कंपनी बिजनेस करती है इसमें एक हाई फंड की रिक्वायरमेंट भी होती है। यहाँ पे कंपनी के अगर आप बिजनेस को देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी के पास लगभग 21% सोलार पैनल में दोस्तों मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिलता है, 21% से ज्यादा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि अगर मैं कंपनी की बात करूं, ऑलमोस्ट जो भी कंपनी पर सोलार पावर प्रोडक्ट से रिलेटेड लगभग 84% का रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिखता है। बाकी अदर सेगमेंट से भी कंपनी के पास रेवेन्यू आ जाते हैं। यहाँ पे जो कंपनी की मेनली दोस्तों अगर मैं पीएस की बात करूं तो ये कंपनी अपने सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि आप देख सकते हैं कि एज ए पीयर के अकॉर्डिंग भी ये कंपनी बड़ी है। पी देखा जाए 23 का इस कंपनी का, वेस्टोल एनर्जी का 10 का पी देखने को मिल जाएगा। हालांकि कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी बहुत ज्यादा कि डिविडेंड नहीं, 2 रुपए कंपनी ने रिसेंट में डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया था। हालांकि दोस्तों वारी एनर्जीज की अगर बात करूं, ये कंपनी अभी की नहीं है, पुरानी कंपनी देखने को मिल जाती है। ये कंपनी जब लगभग जो भी कंपनी का प्रेजेंट है ग्लोबल लेवल का, यूएस से इस कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू आता है, जिसके कारण इस कंपनी में अभी रिसेंट में गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का पेज रेशियो भी देखा है तो एकदम ओके है दोस्तों। हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अपने सेक्टर में बड़ी है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा दोस्तों मेन रीजन है शेयर होल्डिंग पैटर्न।
2 क्वार्टर से प्रमोटर ने कोई भी स्टेक सेल नहीं किया। हालांकि एफआईज ने बाई किया। डीआईज की अगर मैं बात करूं तो डीआईज ने भी स्टेक को बढ़ाया ही है। और वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक ने सेल किया, जिसके कारण मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, देखिए किसी को भी आईपीओ के थ्रू मिला होगा, प्रॉफिट आज भी हो रहा होगा, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से आने वाले समय इस समय थोड़ा सा मतलब कि देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता है कि एक सर्विस देने वाली कंपनी से आपको दूरी बना के रहना है, न कि प्रोडक्ट वाली कंपनी से। अगर कोई प्रोडक्ट वाली कंपनी है दोस्तों, तो उसमें अगर आप चाहे तो निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक प्रोडक्ट बेच रही है, कैसा है प्रोडक्ट, क्या है, ये सारा चीज तो आप सभी लोगों को पता है। इंपॉर्टेंट चीज, जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरे पॉइंट से इस समय बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन माहौल है, तो 2500 रुपए के नीचे भी कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करते हैं कंपनी आने वाले समय में, मेरे पॉइंट से मतलब एक साइडवेज पैटर्न में लगभग 3000 2600 2500 के बीच में ट्रेड कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, चैनल को कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।